अपनी तकदीर की विधाता तो खुद है, अपनी तकदीर की विधाता तो खुद है, क्योंकि तेरी जिंदगी एक खाली किताब और मेहनत तेरी क्या है, कलम है। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास है, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री का, ठीक है। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का हम लोग ये पार्ट 3 वीडियो होने वाली है, सॉरी पार्ट 4 वीडियो होने वाली है। इससे पहले जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो सब्जेक्ट क्वेश्चन हो चुका है, ये आप लोग का पार्ट 4, ठीक है, वीडियो होने वाली है। इससे पहले जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है, उसमें 10-10 क्वेश्चन दिया गया, यानी 30 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 4 में, इसमें आप लोग का 5 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। समय का अभाव से जो है, अभी समय का अभाव है, जिसके कारण से हमें 5 क्वेश्चन दे पाते हैं। इससे पहले जो है आप लोग को जो सब्जेक्ट क्वेश्चन थे 10-10 देते थे, लेकिन अभी जो है प्रत्येक दिन अपलोड होंगे, लेकिन 5-5 क्वेश्चन ही अपलोड होंगे। तो इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक भी कमेंट करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें, क्योंकि जो आपको यहाँ जो इस चैनल में क्लास 10 और क्लास 12 है, ऑल सब्जेक्ट का जो है वीवीआई क्वेश्चन तैयारी कराया जाता है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई होती है, और इन्हीं क्वेश्चन के सारे आपका जो रिजल्ट है बेहतरीन से बेहतरीन होगा, ठीक है। बेहतरीन से क्या होगा, बेहतरीन होगा। तो चलिए, क्या कहा गया, शिक्षा वह मसाल है जो अपने ठीक है, शिक्षा वह मसाल है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर कर सकती है। शिक्षा वह मसाला है, ठीक है, या वो मसाल है, शिक्षा वह मसाल है जो आपकी जिंदगी की अहंकार को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर पुनः, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया आज का, सिविल लाइन्स का जो है क्या विकास किस प्रकार हुआ था। जो सिविल लाइन्स है उसका जो विकास हुआ था किस प्रकार हुआ था, किसका, सिविल लाइन्स जो है उसका जो विकास हुआ था ये किस प्रकार हुआ था, क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग आंसर देखते हैं। तो सिविल लाइन्स जो है, सिविल लाइन्स, ठीक है, ब्रिटिश राज्य के दौरान जो है, ठीक है, किस राज्य के दौरान, ब्रिटिश राज्य के दौरान, यानी अंग्रेज राज के दौरान, ब्रिटिश राज्य के दौरान, ठीक है, अपने वरिष्ठ, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जो है विकसित, ठीक है, विकसित आवासीय व्यवस्था है। क्या कहा गया, सिविल लाइन्स, ठीक है, सिविल लाइन्स ब्रिटिश राज्य के दौरान जो है, किस राज्य के दौरान, ब्रिटिश राज्य के दौरान अपने वरिष्ठ, ठीक है, अधिकारियों के लिए क्या है, विकसित आवासीय है, आवासीय क्या व्यवस्था है। आगे, ये टाउन, ठीक है, टाउन, ये जो है टाउनशिप पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में बनाए गए थे, और जो है संबंधित देशों में, किस देशों में, संबंधित देशों में सिविल अधिकारियों का जो है क्या, सिविल अधिकारियों का जो क्या वांटित किए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या गया, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी की जो है आरंभिक जीवन काल, जो आरंभिक जीवन काल, बचपन की जो है आरंभिक जीवन काल का जो है संक्षिप्त परिचय थी। जो महात्मा गांधी है, आरंभिक जीवन काल में जब महात्मा गांधी जीवन काल शुरू हुआ था उसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी देना है, छोटे मतलब छोटा करके लिखना है। हालांकि जो है ये महान व्यक्तियों के लिए जो बताना, मतलब जितना बताए क्या कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, संक्षिप्त में जो है छोटे में जवाब देते हैं। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है, महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था, ये सबको पता है। महात्मा गांधी जो है उसका जो पूरा नाम है क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 2 अक्टूबर, ठीक है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को जो है गुजरात के किस गांव में, पोरबंदर गांव में हुआ था, ठीक है। गुजरात के पोरबंदर जो गांव है उस गांव में क्या, जो महात्मा गांधी है या हमारे जो राष्ट्रपिता है उसका क्या होता, जन्म हुआ था। इनकी माता जो है पुतलीबाई, इनके जो माता थे पुतलीबाई थे, एवं उनके जो पिता थे करमचंद गांधी थे। उनके पिता क्या थे, करमचंद गांधी थे। इसके पिता जो है राजकोट रियासत के दीवान थे। इसके जो पिता थे राजकोट, ठीक है, क्या थे, राजकोट रियासत के क्या थे, दीवान थे। राजकोट जो रियासत उसके क्या थे, दीवान थे, ठीक है। इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में ही हुई थी। इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो नीचे होते प्रारंभिक शिक्षा होती है वो क्या राजकोट में हुई थी। उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या थे, वो लंदन भी गए थे। क्या, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, लंदन भी गए थे, ठीक है, कहाँ गए थे, लंदन में गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट कर ले, याद कर ले, और अभी तक यदि मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब अभी तक यदि कोचिंग क्लास नहीं कर पाए हैं तो सिर्फ जो पीडीएफ है, ठीक है, जो हम क्लासेस करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट क्लास करा है, इन्हीं क्वेश्चन को रेट लेते हैं। तो किसी भी किताब की या किसी किताब को या किसी क्वेश्चन बैंक को या किसी मॉडल पेपर को, किसी भी ऑब्जेक्ट किताब को आपको देखने की जरूरत नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन को पढ़कर अपना रिजल्ट है बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। उससे पहले सूरज की तरह चमकना है तो चलना ही पड़ेगा। सूरज की तरह चमकना है तो चलना ही पड़ेगा। पक्षी की तरह उड़ना है तो घोंसले छोड़ना ही पड़ेगा। पक्षी की तरह उड़ना है तो घोंसला को छोड़ना ही पड़ेगा। और सफलता चाहते हो, अगर यदि सफलता चाहते हो बच्चों, मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, सूरज की तरह चमकना है तो किसकी तरह, सूरज की तरह चमकना है तो चलना ही पड़ेगा। पक्षी की तरह उड़ना है तो घोंसले को छोड़ना ही पड़ेगा। और सफलता चाहते हो तो बच्चों मेहनत करना ही पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बताया गया है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा गया? अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा गया है? और जो अकबर है उसको राष्ट्रीय शासक क्यों कहा गया है? ठीक है, तो अनेक विद्वान और व्यक्ति ठीक है, जलाउद्दीन अकबर को मुगल बादशाहों में ठीक है, मुगल बादशाहों में महानता मानते थे। ठीक है, अनेक विद्वान और व्यक्ति जो थे जलालुद्दीन अकबर को जो है मुगल बादशाहों में महानता मानते थे, क्योंकि उनमें न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही ठीक है, बल्कि जो उससे अपने ठीक है समय का मतलब विशालतम और जो है क्या सबसे समृद्ध राज्य ठीक है बनाकर जो है क्या सुदृढ़ किया। इसीलिए अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। इसलिए जो अकबर है उसको राष्ट्रीय शासक मानते थे और कहा भी जाते थे, विद्वानों ने भी मानते थे और जो व्यक्ति है वो भी अकबर को राष्ट्रीय शासक मानते थे। किन्हीं कारण से मानते थे। ठीक है, उसने क्या किया, क्योंकि उनमें न केवल अपने ठीक है साम्राज्य का विस्तार अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार तो क्या ही किया, ठीक है, बल्कि जो इससे अपने जो है समय का जैसे विशालतम दृढ़तम और जो है सबसे समृद्ध राज्य बनाकर भी क्या सुदृढ़ भी किया। ठीक है, इसलिए जो है इसको अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। इसलिए अकबर को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर ने ठीक है अकबर के काल में ठीक है भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता था? जो भूमि है, भूमि का बंटवारा या भूमि का जो वर्गीकरण जो किया जाता था किस प्रकार किया जाता था? ठीक है, किस जमाने में? अकबर के जमाने या अकबर के काल में। तो उसका जो भूमि अकबर के काल जो भूमि का जो वर्गीकरण निम्न विधि से किया जाता। हाँ लिख दोगे तो पहले क्या ठीक है सबसे पहले पोलज विधि से, जिस भूमि पर जो है साल ठीक है बोला साल बुआई होती हो, जिस भूमि पर साल का जो है पेड़ बुआ जाता है तो उसको उस कंडीशन से मतलब क्या किया था वर्गीकरण यानी बढ़ा जाता था। बोला प्रति जिस भूमि पर जो है कुछ वर्षों तक बुआई ना हो, ठीक है, जिस भूमि में कई वर्षों तक बुआई ना हो, कुछ फसल ना लगाए उसको लोग प्रति कहते हैं। उसके अलावा भी वर्गीकरण किया जाता था। अगला है ठीक है चाचर, ठीक है क्या चाचर 2 या 3 साल के बाद जो है बुआई होगी। ठीक है की गई भूमि 2 या 3 साल के बाद जब भूमि को बुआई किया जाता था, कुछ लगाया जाता था जमीन पर, उसके आधार पर भी उसको वर्गीकरण किया जाता था। अगला हो गया ठीक है बंजर, अधिक समय तक खाली पड़ती भूमि को जो बंजर कहा जाता था, यानी बंजर के आधार पर भी जो है अकबर ने क्या किया अपने ठीक है जो राज्य की जो जमीन है उसको मतलब वर्गीकरण करता था या बांटता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, मतलब नंबर दिया हुआ नहीं है, अगला क्वेश्चन में है। ठीक है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द ठीक है दे रहे हैं, यानी जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर दर्द झेलते रहे तो कल ये दर्द आपको जो है ठीक है बड़ी ताकत मिल जाएगा। ये दर्द जो आपका कल क्या है आने वाला कल में बहुत क्या बन जाएगा, ताकत बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है कि कार्बन जो है ठीक है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ना मिस करें, क्योंकि ये जो मतलब और हाँ ये क्वेश्चन जो है पहला चैप्टर से हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता में ये क्वेश्चन ठीक आता है। जिस समय हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया था, उस
चैप्टर में ये क्वेश्चन, ठीक है, आया है। यदि कहानी नहीं पढ़े है, चैप्टर यदि नहीं पढ़े हैं तो मतलब चैप्टर को एक बार जरूर पढ़े, ठीक है, बहुत कुछ समझ में आएंगे, बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि पूरी चैप्टर को जो है, पूरी चैप्टर को एकदम नोट्स के टाइप से पूरा मतलब क्या पूरे चैप्टर को छोटा करके, ठीक है, मेन टॉपिक को आप समझाएं, ठीक है, तो उसके लिए वीडियो सर क्या करें, प्यारा सा कमेंट करें, तो उसके लिए भी मैं आप लोग के लिए क्या क्लास कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। पूरी चैप्टर को जो है 8-10 पेज का जो क्या चैप्टर है उसको जो है शॉर्ट में जो मेन टॉपिक है, जहाँ से मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस टॉपिक को समझाते हुए, ठीक है, आधा घंटा या मतलब 45 मिनट या 40 मिनट में क्लास क्या हुआ चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। यदि उस तरह चाहते हैं तो कमेंट में प्यारा सा मतलब क्या कमेंट करके जरूर बोले, ठीक है। तो कार्बन जो है 14 विधि, ठीक है, कार्बन 14 विधि जो है, कौन सा विधि, कार्बन जो 14 विधि है, कार्बन 14 विधि, ठीक है, तिथि निर्धारित की वैज्ञानिक विधि है, तिथि निर्धारित की मतलब डेट है जो समय है उसके निर्धारित की वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। वस्तु तो किसी भी बोले जीवित वस्तु में कार्बन 14 एवं जो कार्बन, ठीक है, कार्बन 12 सॉरी कार्बन 12 एवं कार्बन 14, ठीक है, समान मात्रा में पाया जाता है। किसी भी वस्तु में जो कार्बन 12 होते हैं और जो कार्बन 14 होते हैं लगभग समान मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। मृत्यु अवस्था या जब विनाश की, ठीक है, विनाश की अवस्था में, मृत्यु की अवस्था में या विनाश की अवस्था में कार्बन, ठीक है, 12 तो स्थिर रहता है, जो कार्बन 12 है वो स्थिर ही रहता है, बट यानी मगर जो है कार्बन 14 क्या होता है, 6 हो जाता है, होने लगता है। जो कार्बन 6 मतलब 14 होते हैं वो 6 होने लगता है, यानी वो क्या विनाश होने लगता है, यानी क्या वो नष्ट होने लगता है। तो इसी के साथ आज की क्लास में क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में अगले सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो चलते हैं, आज का क्लास सिर्फ इतना ही, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।